डायमंड वर्क के ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिसमें आपको एक तरीके का बात यहाँ कहा जाता है, जैसे कि ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपको दो ही बात नजर आएगा, इतने दिन कम लेता है या इतने दिन क्या लेता है, अधिक लेता है। जैसे ही बात आपको पता चल गया तो समझ जाइएगा डायरेक्टली वो क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू गुजरना होगा वैसे क्वेश्चंस के अंदर में। तो जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, समझने की बात है कि ए को एक कार्य पूरा करने में बी से 10 दिन कम लगता है। एक पैटर्न तो ये हो सकता है, या ए को एक कार्य करने में बी को 10 दिन अधिक समय लगता है। अब बताइए कि क्या यहाँ पे बताया गया, क्या ए का और बी का कोई पर्टिकुलर डेटा आपको पता है? नहीं है। ना तो ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, ना तो ए का पता है ना तो बी का पता है। बस यही बता रहा है कि दोनों का डिफरेंस बता रहा है कि 10 दिन कम में कर लेता है। समझ में आ गया? तो कह रहा है आगे, यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने देर में करें, 12 दिनों में करेंगे, तो बी अकेले उस कार्य का कितना पूरा कर सकेगा, ये बात है। देखिए इसको हम लोग कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहले हम चलते हैं बेसिक मेथड की तरफ कि बेसिक मेथड इसका क्या होगा, फिर पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे कि सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा और सोचे तो और सॉर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखने की बात है कि कैसे करते हैं। पहले देखिए, ए को एक कार्य पूरा करने में बी से 10 दिन कम समय लगता है। तो पहले दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो इन तरीके से हम दोनों को रख दिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को एक और टेक्निक ध्यान रखना होता है कि जब भी बोले कि ए बी से 10 दिन अधिक या 10 दिन कम काम करता है, तो इसका मतलब ना तो ए का डेटा गिवन है ना ही बी का डेटा गिवन है, दोनों का डिफरेंस गिवन है। और ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये दिया हुआ रहेगा कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये बात क्लियर है। तब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब भी कम या अधिक वाला प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंत में चले जाना है। ये बेसिक मेथड है। कहाँ चले जाना है? अंत में। और बताइए कि क्या पूछा जा रहा है, बी अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। इसका मतलब कि बी अकेले कोई काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये बी का ही कोई ना कोई डेटा है सब। अरे बी कितने दिन में कर सकता है, तो ये बी का ही डेटा होगा ना कोई ना कोई। चारों ऑप्शन में से किसी का बी आएगा आंसर, एक ऑप्शन हो सकते हैं किसी के बी आंसर आने में। अब सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। अब सोचेंगे क्या, यहाँ पे आगे देखेगा। अब यहाँ पे नॉर्मली एक्स वाई मानना पड़ेगा या कुछ भी मानना पड़ेगा। तो ए एक कार्य पूरा करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। कौन कम समय ले रहा है? ए 10 दिन कम समय ले रहा है। किससे? बी से। हम ये बोल रहे हैं सबसे पहले आपको देखना है कि पूछा क्या गया है, उसी को मानना है एक्स। पहला कहानी। तो किसको एक्स मानेंगे बताइए? बी को। यानी किसका मान पूछा गया? बी का। जिसका मान पूछा गया उसका मान एक्स रख देते हैं। सिंपल सा बात है। तो एक्स रख दिए। अब इस लाइन को पढ़िए। ए को एक कार्य पूरा करने में बी से 10 दिन कम समय लगता है। तो बी से 10 दिन कम समय किसको लगता है? ए को। तो अगर इसको x माने हैं तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? x माइनस 10। बोलिए होगा? अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उस गलती को थोड़ा समझिएगा। वो अलजेब्रा बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर दिया जाता है कैसे, जो जनरल टाइप के बच्चे होते हैं, ए बी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो भाई वो क्या करता है कि ए कर रहा है x माइनस 10 दिन में और बी कर रहा है x दिन में, और दोनों मिलके कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। ये देखिए ये गलती होता है सबसे पहला चीज़। यानी कि x कितना हो जाएगा? 2x, और यहाँ से भेज देंगे तो 22, और वो x का मान बोलते हैं कि भाई a x का मान आ गया 22, यानी b इस काम को 11 दिन में कर सकता है। ऑप्शन से बाहर। कहते हैं क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आ गया बात? तो सबसे पहले आप एक जानते हैं, इस क्राइटेरिया के अंदर में हम कहे थे आपसे कि अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी एक काम को 20 दिन में करता है, तो क्या दोनों मिल जाएंगे भाई तो 30 दिन में करेंगे काम को? नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ भी ये फॉल्ट है। तो हमने एक्स वाई जेड में यहाँ भी फॉल्ट कर लिया। दिन को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो अब आप क्या कहेंगे
जब हम दिन को नहीं जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे किसको बताइए? क्षमता को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? क्षमता का। आप बताइए कि ए की क्षमता कितनी है? अगर x माइनस 10 दिन में काम कर रहा है तो x की क्षमता बताएंगे आप कितनी होगी? x 10 होगा। बोलिए मामला ठीक है? x माइनस 10 होगा। अच्छा ये बताइए b की क्षमताएं कितनी होगी? तो b की क्षमता होगी 1/x। और जब दोनों की क्षमता को हम जोड़ दिए, अब ऐड कर दिए, तो भाई ये काम कितने दिन में पूरा हो जा रहा है? 12 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। तो अगर 12 दिन में पूरा हो जा रहा है तो इसका मतलब कि उसका दोनों तरफ अगर क्षमता रखें तो वो काम को कितने दिनों में कर लेगा? 1/12 दिन में। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। बात समझ में आ रहा है? बेसिक है, आप बेसिक से जाएंगे तो इस तरीके से जा सकते हैं। बाकी फास्ट ट्रैक आपको पकड़ना होगा, थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। अब देखिए यहाँ के बाद से ये पूरा क्या है कि अब यहाँ पर आपको नीचे से एलसीएम इसका निकालना पड़ सकता है क्या? निकालना ही पड़ेगा। तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो हम कहेंगे x माइनस 10 ले लेते हैं इधर, और इधर से क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। अरे जो नीचे हैं इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो हम दोनों को एलसीएम ले लिए। सीखिएगा इसको। x माइनस 10 से x माइनस 10 क्या होगा? कट जाएगा। तो बचा क्या है? x, तो लिख देते हैं x पे यहाँ। फिर बीच में प्लस है तो प्लस रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इस बार x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या बताइए? x माइनस का 10 बचेगा और इज इक्वल टू 1/12 आएगा। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक मैटर सबको क्लियर है? 1/12 तक का। अब जोड़ देते हैं इसको हम। तो x और x कितना होगा भाई? 2x माइनस 10 होगा। अरे x 2x और माइनस 10 कर देंगे। अब इसको गुना करते हैं यहाँ से। तो बताइए x का x से गुना करेंगे क्या होगा? x²। और 10 का प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? माइनस 10x इज इक्वल टू कितना? 1/12। आपको हम हर स्टेप बता रहे हैं इसमें, ठीक है? कौन स्टेप पे कहाँ क्वेश्चन जा रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक पूरा बात? अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब चलेगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। इसको गुना करेंगे इसके अंदर, तो 12 दूना कितना हो जाएगा बताएंगे आप? 24x। और 12 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना होगा? 12 था हाँ 120। बोलिए मैटर समझ में आ रहा है? कंसंट्रेट कीजिएगा यहीं पे। और ये क्रॉस होके 1 में गुना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है? अब देखिए थोड़ा इधर लिखते हैं। अब मैटर ये है यहाँ का कि आप x को एक साइड ले लेंगे, यानी कि सबको एक साइड लेके चले जाएं, या इधर ही सबको लेके चले आए, वो भी अच्छा रहेगा। तो हम कहते हैं भाई x² इधर है ही था, माइनस 10x इधर ही था, इस 24x को इधर लेके आ गए तो माइनस का 24x हो गया, और इस माइनस को लेके आ गए तो प्लस का 120। या तो बराबर 0 इधर लिख दें या बराबर 0 इधर लिख दें, कोई केस में फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए ठीक है? हम सबको कंसीडर करके किधर ले आए? इधर। या तो इधर 0 लिखें या इधर 0 लिखें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको मन है आप इधर ही 0 लिख दें, क्लियर है? या इज इक्वल टू 0 उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैटर बात यहाँ से समझ में आया। अब हम यहाँ से करेंगे x², तो ये कितना जुड़ जाएगा पता है आपको? 34 का x जुड़ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, और बराबर में कितना आएगा? तो 0 आएगा। मैटर पूरा। अब आप जानते हैं भाई कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपको 2 फैक्टर्स इसके सोचने होंगे। अब फैक्टर निकालने की बारी है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए अब यहाँ के बाद हमने फैक्टर्स इसको तोड़ेंगे, तो एक फैक्टर इसका जो आएगा 34x, और इसका तो एक आएगा -30x माइनस 4x प्लस 120 बराबर कितना होगा? 0। अब दोनों से कॉमन निकालने की बारी होती है। तो जैसे हम कॉमन कैसे निकालें? तो x है और इससे कॉमन निकालेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? 30। हम इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं, फिर माइनस का कॉमन यहाँ से निकाल रहे हैं। माइनस कितना कॉमन निकलेगा? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो -4 का कॉमन होगा तो इसमें कितना बचेगा? x, और 4 तिया 12 तो कितना हो जाएगा? x का -30 बराबर इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। बोलिए ये भी मैटर पता चला? ठीक है ना? यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लेने के बाद की स्थिति अब क्या बन रही है यहाँ से हम देखते हैं इधर। तो देखिए एक बार हम बाहर वाले को रखते हैं, यानी कि x -30 एक बार अंदर वाले को ले लेते हैं यहाँ से, और एक बार दोनों जो बाहर है एक फैक्टर इसका हमारा हो गया x -4। फुल डिटेल चर्चा कर ली है हम लोग,
और x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यही आएगा, x माइनस 4 ही तो आएगा। तो एक इसका फैक्टर आ गया x बराबर 30 और दूसरा कौन आ गया, x का मान 4 आ गया। बोलिए ठीक है। अब भाई जब हम a का मान 4 भरने जाएंगे, या तो a का मान 30 होगा, नहीं तो कितना होगा 4 होगा, यही दोनों में से कोई होगा। बोलिए तो ऑप्शन में कौन सा है, 30 है तो 30 रख देंगे, आंसर तो 30 हो ही गया हमारा, हो गया आंसर तो आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं 4 को नहीं क्यों ले सकते थे, क्योंकि 4 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 डेज, और दिन कभी क्या होगा नेगेटिव जाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव डेज के रूप में नहीं लेते, तो 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ। इसका ट्रिक अभी हम बताते हैं। देखिए अब हम बेसिक मेथड से अलग चलते हैं, जो थोड़ा और भी सेकेंड मेथड और क्या हम अप्रोच ले सकते थे इस क्वेश्चन के ऊपर, और इससे भी फास्टेस्ट अप्रोच लेंगे हम थोड़ी देर में भी। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे हम कहते थे कि 1/x तो हम समझा ही देते, 1 - x/10 भी समझा ही दिए थे, और 1/12 भी समझा ही दिए थे, तो इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ तक तो आप पहले से ही जानते हैं सब बात। अब देखिए क्या बोला गया कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि b को हमने माना है क्या x, और क्वेश्चन क्या पूछा है, b अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। कौन कर लेगा, b। तो भाई अगर b अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, इसका मतलब आंसर किसका आएगा, b का। आंसर किसका आएगा, b का। तो b का आंसर क्या क्या आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम बाई ऑप्शन इसके अंदर जाके पुट कर दें, तो हमारा आंसर जहां 1/12 को शो कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उतना ज़्यादा जो बढ़ने के 10-15 स्टेप्स थे आगे के, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप ये बताइए कि b को हम सबसे पहले क्या भर के जाएंगे, 20। b को सबसे पहले क्या लेके जाएंगे, 20। ऑप्शन चेक करते हैं। तो हम जब b को कितना लेंगे बताइए, तो 1/20 होगा। तो a कितना हो जाएगा बताएंगे आप, 20 में से 10 गया तो कितना आएगा, 1/10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो 20/10 आएगा, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 20। तो 1 कितना आ रहा है भाई, 3/20। क्या 1/12 आया, नहीं आया, इसका मतलब कि ये तो नहीं होगा। अगले पर चलिए, अब लेके आइए किसको, 30 को लेके आइए। अब ये दूसरे ऑप्शन को करते हैं यहाँ। तो दूसरा ऑप्शन में क्या आ रहा है बताइए, 1/30, और 1/20 में से गया तो कितना हो गया, 1/20 होगा। अब देखिए इसका आ जाएगा एलसीएम कितना, 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60, तो 5 बटा कितना हो जाएगा भाई, 60 आ गया है क्या, 1/12। करेक्ट आंसर 2030 हो गया। अब उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं। अगर आप और नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा देर में बताते हैं, इसको भी लिख लीजिए होगा। अब देखिए हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, यानी कि थर्ड मेथड। यानी कोई बच्चे चाहते हैं कि हम इसको और शॉर्ट कर लें, जैसे 15 मिनट में 25 मैथ बनाना है, तो थोड़ा तो चाहिए अप्रोच। अब वो निकालेंगे तो 5 मिनट उसी में चला जाएगा। तो बताइए a कितने दिन में काम को कर रहा था, x - 10, और b कितने दिन में कर रहा था, हम b को x मान लिए। तो सीधा सा जो निकालना था हम उसको कितना मान लिए, x, और दूसरा ऑटोमेटिक 10 कम हो जाएगा। ये एक बार लिख लेना। उसके बाद आप देखिए ध्यान से क्या है कि ये भी ना लिखे तो भी हमारा काम चलेगा, हम यहीं से काम निकाल देंगे। आप देखिए कि किसका वैल्यू है ये बताएंगे आप, b का। भाई ये b का वैल्यू है। हम थर्ड मेथड की चर्चा कर रहे हैं, थर्ड मेथड जो सबसे फास्ट होगा, और मन में भी कर लेना है थोड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम 20 को उठाते पहले, तो 20 किसका बनेगा आप ही बता देना, b का। तो b अगर हम 20 ले लेते हैं भाई, b को कितना ले लेते हैं 20, b को अगर 20 लेते हैं तो a कितना होगा, 10 दिन कम में करेगा, यानी 10 होगा। अब इसका आप तो एलसीएम निकालना जानते हैं, 20 टोटल वर्क, ये कितना होगा बताइए, 1, और ये कितना 2, तो आ जाएगा 20 बटा कितना 3। तो बात तो ये नहीं रहा, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अगर हम कहते हैं कि अब पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो a कितने दिन में काम को कर रहा है, 30 दिन में,
तो उसका जो अगला व्यक्ति होगा बी 30 दिन में कर रहा है तो 10 दिन कम में करेगा, तो भाई आएगा कितना 60। तो 30 दूना 7, 20 दिया 60 और 60 3 2 5, तो आ तो गया 12। इसी पे तो 12 लाना था, दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा 30। यहां तक भी क्वेश्चन निपटाया जा सकता है। देखिए इसको हम डायरेक्ट तीसरे मेथड से करते हैं और इजीली इसको बाई ऑप्शन ही पुट करना ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखिए ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा किए गए काम से 12 घंटे कम समय लगाता है। बताइए यहाँ पर तो क्या बोला गया 12 घंटे कम समय लगाता है, और एक साथ जो काम करते हैं तो 17.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो कौन बोल रहा है 50% कार्य करने में बी, अगेन कौन है बताइए बी, तो मानना पड़ता है किसको ही, बी को ही। नहीं समझे, पहला स्टेप तो हमारा ये होता कि हम बी को कितना मान लेते बताइए, बी को मान लेते x, क्योंकि पूछ रहा था बी। वहां पर आपको परेशान कर रहा है मात्र कौन 50% वाला चक्कर है, वही परेशान कर रहा है। अच्छा ये बताइए ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से कितने घंटे कम कर लेता है, तो कौन कम ले रहा है ए कम ले रहा है। इसका मतलब कि ए का मान तो x - 12 है, 1/x 1/i करके तो हम तो निकाल ही सकते हैं उसको, इजी है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग हम यहाँ पर दौड़ाते हैं, इजी करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा बी कितने % काम को कर रहा है भाई 50%। बी कितने % काम को कर रहा है 50%। तो अगर वो बी 50% का काम कर रहा है तो पहले ऑप्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं। नहीं समझे, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है वो ऑप्शन देख रहे हैं, तो भाई 50% काम जो है वो 18 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने करेगा 36, इस ऑप्शन के अनुसार 36। उसी तरीके से इस ऑप्शन के अनुसार कितना करेगा 42 42, इस ऑप्शन के अनुसार कितना करेगा 44, और इस ऑप्शन के अनुसार कितना कर देगा 32 के अकॉर्डिंग कर देगा। बताइए ठीक है कि नहीं है, बोलिए क्लियर है। अब हम एक एक करके ऑप्शन पर टिक आउट करते हैं, मजा आएगा यहाँ कैलकुलेशन करने का, मैक्सिमम लेवल जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना भी होगा कि अगर आप 36 को ले जाते हैं तो 36 में से आप 12 घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बी को 36 माने तो 12 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 24 आएगा। अब आपको एलसीएम लेने में भी थोड़ा चक्कर है, तो थोड़ा एलसीएम तेज करना होगा आपको। ये 36 आएगा कि नहीं आएगा, और ये 6 चौके 24 आएगा, तो 6 छके 36, और इस 4 में से कौन चला जाएगा 2, तो बचेगा कितना 2, 1 2 बचेगा, शायद 36 दूना 72। और वैसे भी दिख रहा था कि 36 और 24 का एलसीएम क्या होगा 72, तो 36 दूना 72 और 24 दिया कितना आएगा 72। भाई 72/5 आएगा, तो कैलकुलेशन में 17 चाहिए, 17 चाहिए, 2 से तो गुना कर दें तो 72 दूना 144। थोड़ा हम पूरा करके दिखा दे रहे हैं आपको, क्लियरेंस है पूरा। नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया ना, तो फिर पहला ऑप्शन तो गया। अब हम कौन से ऑप्शन को उठा लें, सेकंड वाले को। जैसे ही हम सेकंड वाले को उठाएंगे तो एक तो आएगा 42, और 42 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा बताइए 30 आएगा। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम की बारी है निकालने की, ठीक है क्लियर है, तो 42 पर एलसीएम निकालेंगे तो 42 आ जाएगा, 6 बचेगा 30 आएगा, 6 सत्ते 42, यानी 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहा है। तो 42 जो आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 इससे 6 इससे, तो ये कितना जाएगा 7 की हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 की 0, 1 5 चौके 20 और 21 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 5 12 आ जाएगा। भाई आप इसको काट के देख लें तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12, भाई 35 बटा कितना आया 2 और 17.5 तो नज़र आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। तो इतना देर आपको थोड़े ना लगेगा, जब आप खुद से, तो समझाने की बात है, जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो इजी डन होगा, ये थोड़ा तेज डन होगा, नहीं तो बाकी और भी प्रोसेसेस हैं जो देखिए आप इस पर टफ हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है इसमें कि ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी से 6 दिन अधिक लेता है, ये तो बात पता चला, पहला लाइन तो क्लियर है। बी काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद, और ए 4 दिनों के बाद कार्यभार संभाल लेता है,
ठीक है, यानी बी शुरुआत में कौन काम किया, बी, और उसके बाद कौन आया, ए आया। हाँ, ए एक निश्चित कार्य पूरा करने में बी से 6 दिन अधिक लेता है। काम यहाँ कह रहा है कि बी काम शुरू करता है, लिख दिया है, बी काम शुरू करता है, और ए 4 दिन के बाद कार्यभार संभालता है, और शेष कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 12 दिन में खत्म हो जाता है। ए और बी मिलकर मूल कार्य का 62.5% भाग कितने दिनों में कर सकते हैं, मूल कार्य का कितना। तो पहले बात की हमको तो मूल कार्य पहले में निकालना पड़ जाएगा। भाई कैसे निकालेंगे, पहले तो हम डेटा में, अब यहाँ पे क्या है, पूरा कैलकुलेशन भिड़ाना होगा, कोई उपाय नहीं है। आप देखिए पहले, अच्छा पूछ किसके बारे में रहा है बताइए, ये तो ए प्लस बी मिलकर पूछ दिया। अब दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, अब बताइए अब किसको मानिएगा, ए को कि बी को, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों को कैसे मान सकते हैं, इम्पॉसिबल, दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। यहाँ आप दोनों को मान लीजिएगा तो कष्ट होगा, तो कैसे करें इसको। तो चलिए ऊपर से अब एक एक लाइन को क्लियर करते हैं। पहला क्या है कि ए है और दूसरा कौन है, बी है, पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं। ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी से 6 दिन अधिक लेता है, तो कौन अधिक लेता है, ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी से क्या लेता है, 6 दिन अधिक लेता है। तो अगर हम b को x मान लें तो a कितना हो जाएगा, x + 6, 6 दिन अधिक ले लिया। बोलिए मामला ठीक है, यहाँ तक कोई कष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि b काम शुरू करता है। एक बात बताइए सबसे पहले इसके अंदर कि कभी भी जो भी होगा तो सबसे पहले इफिशियंसी ही निकालेंगे इसका। तो बताइए कि b का इफिशियंसी कितना है, तो आप क्या कह दीजिएगा बताइए, 1/x। b का इफिशियंसी कितना है, 1/x है, और a का इफिशियंसी कितना है बताइए, 1/x प्लस कितना, 6 है। a का इफिशियंसी कितना है, 1/x प्लस 6 है। मामला समझ में आ गया ये। अब देखिए बताइए सबसे पहले कौन कार्यभार संभालता है, पहले देखिएगा b काम शुरू करता है और कितने दिनों तक करता है, 4 दिन तक। तो भाई b का स्पीड कितना है, 1/x, तो ये 4 दिन तक काम करेगा, यानी 4 × 1/x। नहीं समझ में आया, ये तो क्लियर है ना, 4 × 1/x करेगा काम। और बाकी क्या बोल रहा है, और शेष काम को कौन कर देता है, ए कर देता है, कितने दिनों में, 12 दिन में। तो बहुत एक दिन में काम करता है 1/6, तो 12 काम को कितने दिन में करेगा, 12 × कितना, 1 + 6। बताइए अब बताइएगा काम टोटल कितना हुआ है, यही तो दिमाग लगाना है, उसमें डेटा नहीं दिया है आपको, यही चीज अब यहाँ से क्लियर करना है कि काम पूरा कितना हुआ है, जिसको पता लग जाए तो हो गया। अच्छा दोनों मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 4/x हो गया और 12 कितना हो गया, x + 6। बताइए काम कितना हुआ है, टोटल सब मिलाकर एक काम हुआ, कुछ हिस्सा ये कर गया, कुछ हिस्सा ये कर गया, लेकिन फाइनल काम या तो एक नहीं तो परसेंटेज में 100। बोलिए टोटल एक काम किया दोनों मिला के। अब कैलकुलेशन फिर से आपका ऑन हो गया। अब बताइए क्या ऑप्शन भर सकते हैं, ऑप्शन भरना इलाज है इस क्वेश्चन का, नहीं है, क्योंकि आप देखिए a + b दोनों का दिया हुआ है इस बार। तो आप x का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो पूरा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है, अब कैलकुलेशन करिए। यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करवाया गया है। अब देखिए सीधा सीधा x से x क्या होगा, कटेगा, तो 4 × कितना आ जाएगा बताएंगे सर, x प्लस में 6 आ जाएगा। अब धीरे धीरे आपको ये कल तक समझ में आ जाएगा पूरा। अब x + 6 को x + 6 से उड़ा दें तो x बचेगा, तो 12 का किस में गुना होगा, x से, तो = कितना आ जाएगा ये बताएंगे आप, 1 आएगा। अब गुना कर देते हैं बारी बारी से, देखिए कैसे गुना होगा। तो ये कितना आएगा बताइए आप, ये आएगा 4x, तो एक तो आएगा आपका कितना 4x प्लस कितना बनेगा 24 प्लस कितना बनेगा 12x, और ये क्रॉस होता हुआ उधर चला जाएगा, एक लाइन बचा रहे हैं हम, x² उधर जाएगा और प्लस का 6x इधर में आएगा। कंप्लीटेड, मामला कंप्लीट है। अब एक बार फिर से वापस उठा के सबको ले आते हैं, डायरेक्ट लाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब कोई इफ एंड बट नहीं, यहाँ x² होगा, इधर ही रहते हैं। अब x वाले टर्म को सबको उठा के इधर लाते हैं,
बताइए 12 और 4 कितना होगा 16। 16 इधर प्लस में इधर उठा के लाएंगे, किस में आएगा माइनस में, और माइनस में 16 लाएंगे तो 6 से घट के कितना देगा माइनस का 10x। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? एकदम डायरेक्ट ऐसे सोचना है अब आपको। अब यहाँ पे इधर को लेके आ जाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 24 बराबर कितना 0। एग्जैक्ट हो गया पूरा कहानी। अब फिर से वही बात कि 24 को ऐसे तोड़ना है जो घटा के 10 दे, लेकिन एक बात यहाँ पे याद आ रहा है, क्या है ये माइनस है, इसका मतलब एगो प्लस में रहा होगा एगो माइनस में रहा होगा। यहाँ वाला बात तो बता ही रहा है, और ई बता रहा है क्या, जो बड़ा वाला होगा वो माइनस में और छोटा वाला जो होगा वो प्लस में रहा होगा। अब हम देखते हैं 24 को ऐसे तोड़िए भाई कि घटा के कितना आ जाए माइनस में, तो बताइए कितना आ जाएगा। पहले तो 12 दूना 24 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और घटाएंगे तो 10 तो आ ही जाएगा। तो दिख गया, ऐसे ही देखना है। वो तो थोड़ा तो टफ था इसलिए वहां सोचना पड़ गया था, अब इससे भी टफ आएगा अगले क्लास में। तो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस हम कितना लिखेंगे, अच्छा माइनस वाला बड़ा कि प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला बड़ा लेंगे क्योंकि तभी तो माइनस आएगा। यहाँ नहीं समझ रही है ये? ठीक है हाँ। तो माइनस 12x होगा और माइनस प्लस का कितना होगा 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोशिश करिएगा घर पे इसको। तो x इंटू कितना होगा x माइनस 6 प्लस 2 इंटू कितना होगा, कहाँ पे, अच्छा x माइनस 12 होगा क्योंकि x कॉमन लिया गया था। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब एक पैटर्न आपको ये है कि एक तो आप बाहर वाला ले लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखते हैं, और एक ले लीजिए आप बताइए क्या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 12 और ये आएगा माइनस 2, तो माइनस 2 वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो आंसर क्या आया x का बताइए 12 आया। भाई x का मान कितना आया 12। अब आपको कहा ये जा रहा है, अब तो दिक्कत में है आगे ना, आप देखिए यहाँ से x का मान 12 आया तो a का मान कितना आएगा बताएंगे, 12 6 18 आएगा।